अब अपन बात कर रहे हैं, लिखो डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होता है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी प्रूव करके बताऊंगा आज। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिस इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ। क्या करेंगे याद रखो, देखो कैसे करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, यूनियन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और यदि मैं सेकंड वाला लिखूं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब, अच्छा कॉम्प्लीमेंट नहीं बताया क्या? कॉम्प्लीमेंट मतलब नोट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब नोट है जो ए में नहीं है। अच्छा, जो सेट है। जो सेट ए में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब, ये इसका क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या है? अब इसका प्रूफ देखेंगे अपन। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट प्रूफ। सबसे पहले मैं प्रूफ किसका कर रहा हूं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। let x be an arbitrary element, let x be an arbitrary element of A union B complement. Let x be an arbitrary element of A union B complement. आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि जो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का। ठीक। अब तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब यदि एक्स ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा एक्स ए यूनियन बी के को नहीं बिलोंग कर रहा। कॉम्प्लीमेंट मतलब नोट। एक सेकेंड। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बेटा क्या होता है यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, यदि बिलोंग्स है तो यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ये साइड में लिख लो। और यदि डज नॉट बिलोंग्स है तो यूनियन का मतलब हो जाता है एंड और इंटरसेक्शन का मतलब हो जाता है और। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड। एंड क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स है। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी।
x does not belongs to a and x does not belongs to b. कोई दिक्कत? x does not belongs to a and x does not belongs to b. तो x does not belongs to a का क्या मतलब हुआ? x belongs to a days and x belongs to b days. राजदीप आवाज आ रही है? यस सर, और दिख भी रहा है मैं क्या लिखवा रहा हूँ? यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है। मैं डी मॉर्गन्स लॉ बता रहा हूँ, और डी मॉर्गन्स लॉ होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट उल्टा हो जाता है। अब मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूँ, तुमने पढ़ा ही होगा क्लास में वहां पर। तो हाँ सर, एक्स बी है ना आर्बिटरी, आर्बिटरी का मतलब है जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसको हिंदी में बोलते हैं नेता एलिमेंट। ये नहीं हाँ तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक्स बी है ना आर्बिटरी, आर्बिटरी का मतलब है जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो एक्स बी है ना आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है। यदि ये कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी को नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नहीं, तो नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा? ए यूनियन बी। अब मैंने यहाँ लिखवाया आपको, बिलोंग्स का मतलब क्या होता है? ये बिलोंग्स का मतलब ये होता है, यूनियन का मतलब और होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। लेकिन जैसे डज नॉट बिलोंग्स हो जाता है तो इसका वैल्यू चेंज हो जाता है आपका। ठीक है? तो x does not belongs to a and x does not belongs to b. तो x belongs to a days and x belongs to b days. अब एंड का मतलब बिलोंग्स में क्या है? एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो क्या आ गया? ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। यहां तक लिखो, x belongs to a days इंटरसेक्शन b days। सर, एक बार और बता। भाई x belongs to, इसको लिख तो ले, फिर मैं अभी दोबारा बता दूं, एक बार कॉपी कर ले बेटा। हमने ले एलिमेंट किसका लिया था? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का लिया था, लेकिन मुझे पता पड़ा कि एलिमेंट किसका आ गया। इसका मतलब ये वाली वैल्यू इसका सबसेट है। हमें ये पता पड़ गया कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। सो देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लिख लो यहाँ पे। ये सबसेट और इक्वल टू लग रहा है, मतलब इक्वल भी हो सकता है। राजदीप कहाँ तक लिखा? सर, ये लास्ट सेकंड वर्ड इस लाइन। ठीक है। अब मैं लिखूंगा लेट y be an arbitrary element of y be an arbitrary element of a complement intersection b complement। उल्टा बोल दो, let y be an arbitrary element of a complement intersection b complement।
तो ये आ गया y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा यदि y एक कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो किसको नहीं कर रहा? ए को नहीं कर रहा। और y बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो बी को नहीं कर रहा है। तो y बी को बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्यों यूनियन? क्योंकि एंड का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स में यूनियन। तो ये हो गया y बिलोंग्स टू ये बिलोंग्स आएगा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। So A complement intersection B complement is a subset of A union B complement. ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या होता है यदि A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है तो क्या होता है? A और B आपस में इक्वल होते हैं। A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट, मतलब A के सारे एलिमेंट B के अंदर और B के भी सारे एलिमेंट A के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे? सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, First, ये फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अभी दोबारा समझा दूंगा, इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसका सॉल्यूशन लिख लो। अब बेटा इसको समझने की ट्राई तो करनी पड़ेगी क्योंकि आपका कंसेप्ट बढ़िया है। अब उस कंसेप्ट को हमें समझना है कि कैसे बात करनी है। तो पहले कॉपी कर लो फिर दोबारा समझा देते हैं। हो गया ये। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए, वापस समझने के लिए एक बार और देख लेते हैं कि कैसे करेंगे हम। तो एक बार और लिख देता हूँ मैं। देखो दोबारा समझाते हैं। भाई मुझे प्रूव करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है बेटा राजदीप, मैं इसका एक आर्बिटरी एलिमेंट Yes, मान sir. लूं। आर्बिटरी का मतलब है इसके अंदर से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जो सबको रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स बिलोंग्स टू हो गया, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यदि कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता। तो ये हो गया बेटा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और बेटा डज नॉट बिलोंग्स में यू का मतलब होता है एंड। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, वाली स्टेप क्लियर है। तो एक्स Yes, sir. बिलोंग्स टू एडेस, तो ये एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा है तो एडेस को करेगा, और एक्स बी को नहीं कर रहा है तो किसको करेगा, बी डेस को। हाँ तो एक्स बिलोंग्स टू एडेस, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी डेस। अब हमने एलिमेंट इसका लिया था और आ गया इसका, इसका मतलब हुआ इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए। तो हम बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका वैल्यू है। अब सॉरी सबसेट, एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब उल्टा बात करते हैं, मैं वाई इसका आर्बिटरी एलिमेंट ले लेता हूं, पूरा उल्टा चलेगा बेटा। देखो यहां से वाई लेते चलो, तो अगली स्टेप में ये वाली स्टेप आएगी, देखो वाई बिलोंग्स टू ए डेज एंड वाई बिलोंग्स टू बी डेज। तो y does not belongs to A and y does not belongs to B. तो y does not belongs to A यूनियन B, क्योंकि does not belongs में एंड का क्या मतलब होता है यूनियन। तो क्या आ गया, y does not belongs to y belongs to, क्या आएगा, y belongs to A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, y belongs to A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। फिर वही वापस, हमें एलिमेंट लिया था इसका और इसके आ गया सारा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड से ए बी का सबसेट है, बी भी ए का सबसेट है, तो ए और बी आपस में क्या है, इक्वल। ए और बी आपस में इक्वल, क्लियर। ये चलिए अब अगला वाला प्रूव करने, सेकंड वाला प्रूव करके बता रहा हूँ। ये प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके लिए इजी हो जाए बात के लिए, जो भी चीज समझाएंगे आपके लिए सही हो जाएगी। सर, ये सब तो स्कूल में पढ़ा नहीं मैंने। तो कोई बात नहीं, जब भी तो है ना स्कूल और इसमें यही तो डिफरेंस होता है बेटा, ये सब तो कोर्स में ये है ना। एग्जाम में आएगा? ये एनसीईआरटी में है? तुम्हारे एनसीईआरटी में तो है ना। ओके। अब तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आया ही नहीं आया, क्योंकि स्कूल का एग्जाम तो कौन बनाता है, स्कूल वाले कुछ। स्कूल वाले बनाते हैं, तो वो नहीं देंगे हो सकता है। हाँ, बट चलो क्लियर करने के लिए पढ़ हाँ, लेता हूँ। क्लियर करने के लिए तो बढ़िया है ना। देखो सेकंड, मुझे प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर वापस से क्या बोलूंगा बेटा, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ let x be an arbitrary element of a intersection b का कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू, बोलते चलना भाई, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो इसका मतलब हो गया x डज नॉट बिलोंग्स टू a ओ x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो x बिलोंग्स टू a डेज
और x बिलोंग्स टू बी डेज। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू ए डेज यूनियन बी डेज। तो x बिलोंग्स टू ए डेज यूनियन बी डेज। अब यहां से हमें क्या पता लग गया भाई, यहां से हमें ये पता लगा कि हमने एलिमेंट इसका लिया था और इसका आ गया। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गया समझ में? चलो लिख लो, वो भी कर लो। आ गया समझ में? बोलना हूँ क्या, लिख लो। तो बोलो, let y be an arbitrary element of a complement union b complement। इसका मतलब y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल उल्टा चलेगा बेटा इसका, रिवर्स ऑर्डर। तो आप बोलोगे y बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन का मतलब और y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। सो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। So therefore A complement union B complement is a subset of A intersection B का complement। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए। तो ये तो भाई सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ ताकि फिर हम उसको कल यूज करना स्टार्ट करेंगे। फिर कल क्वेश्चंस करना। स्कूल में क्या चल रहा है? स्कूल ही नहीं चालू है।
हो गया, हटा दो उसको। राजदीप, नो सर, वेट। एनसीईआरटी है कि किसी के पास? चलो क्वेश्चन ही करवा। बता देना बेटा कब हटाना है। यस सर। इधर का तो हटा तू। हाँ सर। हो गया sir। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। लेट ए बी एंड सी be the sets such that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C. B equal to C. तो हमें ये प्रूव करना है कि B और C आपस में इक्वल है। Then prove that B equal to C. अब कैसे करेंगे ये देखो भाई, हमें ये पता है कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है बेटा, पता है ना तेरे को। अब क्या यस प्रूव सर। करना है? बी और सी इक्वल है, तो आप क्या करो, पहले दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन कर दो। इधर भी बी के साथ इंटरसेक्शन कर दिया, इधर भी बी के साथ इंटरसेक्शन कर दिया। जेस बी और ए यूनियन बी में क्या कॉमन है? बी और ए यूनियन बी में क्या कॉमन है? बी और ए यूनियन बी में क्या कॉमन है? बी कॉमन। भाई ए यूनियन बी तो क्या हो गया, बी से मिलके बना हुआ है, इधर सुन ले, ए और बी के मिलके बना हुआ है, ए यूनियन बी हो गया। और बी, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा? बी कॉमन आएगा। तो बी और ए यूनियन बी में क्या कॉमन आया? बी। और इसमें आप क्या लगा दो? डिस्ट्रीब्यूटिव लो। लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लो। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा बी इंटरसेक्शन ए को मैं ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता हूँ। किस दिन बताया था? परसों बताया था। क्यूमिडिटी लो। तो बी इंटरसेक्शन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इंटरसेक्शन बी। तो बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई? फर्स्ट इक्वेशन। क्या ये समझ में आया? बोलो राजदीप। यस सर, क्लियर। क्लोज। यहाँ तक कॉपी कर लो, आराम से लिखना ना यार अपने। ए यूनियन बी तो ए और बी को मिला के, और एक बी इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन क्या है? तो बी कॉमन आएगा, ये तो बड़ा सेट हो गया ना, बी और ए को मिला कॉमन एलिमेंट, तो बी ही आएगा common। जैसे मैं तेरे से ऐसे बोलूंगा,
ये है ये बी, एक तो है ए यूनियन बी और एक है बी। तो ए यूनियन बी और बी में क्या कॉमन है? बी कॉमन। चलिए अब दोबारा ले लेते हैं भाई, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अब मैं सी के साथ इंटरसेक्शन कर देता हूँ। सी इंटरसेक्शन है यूनियन सी इंटरसेक्शन है, और सी और ए यूनियन सी में क्या कॉमन है? सी कॉमन है। सी इंटरसेक्शन ए को मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन सी, और सी इंटरसेक्शन बी को मैं लिख देता हूँ बी इंटरसेक्शन सी, एक ही बात। लेकिन ए इंटरसेक्शन सी देखो किसके इक्वल गिवन है, तो मैं ए इंटरसेक्शन सी की जगह क्या रख दूं? बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया? बी और सी इक्वल आ गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी इक्वल टू सी, बस यही प्रूव करना। आ गया? देख लो। आप लिखो इसको, मैं आ रहा हूँ एक से। हो गया सर।
ठीक। चलो, क्या कर रहा है तू? टेस्ट कर रहा है? करो। चलो नेक्स्ट। हाँ भाई राजदीप। यस सर। राजदीप, ठीक है, अगला लिखो। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉब्लम पक्का आएगी तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, ये पक्का है। आराम से बैठो बेटा, आराम से बैठो, मेरे पास खूब जगह है। हाँ, कल से ऐसे लगा देंगे, एक इधर एक इधर, और इसको थोड़ा पीछे कर देंगे। आराम से देखो। क्योंकि हर्षल भी आ जाएगा ना कल, तो आज तो क्या पता। लिखो। लेट ए एंड बी be sets if A intersection X equal to B intersection X equal to 5 and A union X equal to B union X. For some set X. Prove that A equal to B. तो हमें ये प्रूव करना है कि ए और बी आपस में इक्वल। अब देखो, मैं स्टार्ट करूंगा ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स, इससे स्टार्ट करूंगा। क्या प्रूव करना है? तो ए के साथ इंटरसेक्शन कर लेंगे दोनों को। बोलो, ए और ए यूनियन एक्स में क्या कॉमन है राजदीप? ए और ए यूनियन एक्स में ए क्या? ए कॉमन है। और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगाई, समझ में आया? तो इधर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। बोलो, ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है? फाइव के इक्वल है, ये रहा। अच्छा, फाइव को किसी के साथ भी यूनियन करते तो यही आता है। तो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब यदि ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आया, इसका मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है। कभी भी ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल आ रहा है, मतलब ए बी का सबसेट है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब वापस से स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन कर दो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। और बी यूनियन एक्स में क्या कॉमन है? बी कॉमन। बी इंटरसेक्शन ए को आप ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, एक ही बात। और ये हमारा फाइव है। फिर फाइव और ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी का आने का मतलब है बी किसका सबसेट है? ए का सबसेट। ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यदि ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो हम बोलेंगे ए और बी आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है ना, ए बी का सबसेट है। नहीं, प्रॉपर्टी नहीं लिखनी, बस डायरेक्ट लिखना ए इक्वल। हाँ जैसे अभी अपने प्रूफ किया था बिल्कुल। हाँ,
तो A इंटरसेक्शन B, A is a subset of B, B is a subset of A. So A equal to B. आ गया इस तरह से। अब राजदीप दोबारा इसको कॉपी कर लिया क्या? क्या सर? कॉपी हो गया क्या? यस सर। तो फिर इसको एक काम कर, फिर हो गया हो तो दोबारा कनेक्ट कर ले, क्योंकि बंद होने वाली है। ओके सर। चलिए करें स्टार्ट। नेक्स्ट लिखो, प्रूव for two sets A and B, A intersection B union A minus B equal to A, equal to A. LHS. करें स्टार्ट। अब देखो, A माइनस B का क्या मतलब होता है? A माइनस B का मतलब होता है, बेटा बता रहा हूँ, लिख लो, A इंटरसेक्शन B डेस। A माइनस B का मतलब क्या होता है, लिख लो अलग से, A इंटरसेक्शन B डेस, मतलब A तो है लेकिन B नहीं है, A तो है लेकिन B नहीं है। ये हो गया A इंटरसेक्शन B डेस। अब ध्यान से देखो, दोनों में A इंटरसेक्शन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन B यूनियन B डेस। नाउ व्हाट इज B यूनियन B डेस? कौन बताएगा? B और B डेस का यूनियन क्या होता है? बी। नहीं, B और B डेस का यूनियन कॉन्जुगेट नहीं, पाई थोड़ी होता, वो तो इंटरसेक्शन होता है पाई। बी कॉम्प्लीमेंट। नहीं बेटा, ए यूनियन ए डेस हमेशा किसके इक्वल होता है? यूनिवर्सल सेट। अरे ए और बाहर वाला ए डेस, तो दोनों मिला के कितना हो गया? ठीक है, तो बी यूनियन बी डेस किसके इक्वल हो गया? यूनिवर्सल सेट। और ए ओके। सेट का कॉमन ए, ए और यूनिवर्सल सेट का कॉमन ए, लिख लीजिए, ए और यूनिवर्सल सेट का कॉमन ए। हो गया प्रूफ, यही तो प्रूव करना था।
देखो करते हैं प्रूफ। भाई आप ए माइनस बी नहीं पता है तो याद रखो ए इंटरसेक्शन बी डेज, बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन ए डेज, ओके ये दोनों याद रखना। ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी डेज और बी माइनस ए होता है बी इंटरसेक्शन ए डेज। ठीक है, चलिए अगला देखो। प्रूव फॉर एनी टू सेट्स, देखो कर लेते हैं। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, प्रूव दैट A union B minus A, this is equal to A union B, equal to A union B. चलो LHS A union B minus A, तो बेटा B माइनस A को क्या लिखूं, अभी बताया था मैंने, B इंटरसेक्शन A डेस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डेस। क्या हो गया बेटा, A यूनियन A डेस, ये रहा। क्या बताया, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी में क्या कॉमन आएगा, ए यूनियन बी। क्या यही प्रूव करना था, तो देखो ये इसका प्रूफ हो गया। क्लियर, ऐसा प्रूव हो गया। आ गया, देख लेंगे जल्दी से। हो गया, तो आज जितना पढ़ाया है इसको आप करके आ जाइए ना। ठीक है, बाकी अपन कल कर लेंगे। तुम्हारी क्लास अब अंदर है। ओके थैंक यू सर। ओके।